अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद जायका और सफ़र चैनल के ऊपर, जहां आपको मिलता है कुछ मुनफरिद और जायकेदार देखने को। तो आज जो है जायकेदार तो कोई चीज़ नहीं देखने को मिल सकती आपको, क्योंकि हमने अपने चैनल के ऊपर एक नए सिलसिले का आगाज़ किया है। पॉडकास्ट हम लोग जो है आज से अपने चैनल के ऊपर वो भी साथ में शुरू कर रहे हैं। जो हमारे इलाके के अंदर जो क्रिकेट वगैरह टूर्नामेंट हो रहे हैं, फुटबॉल के, क्रिकेट के और दूसरे जो स्नूकर वगैरह के जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, बैडमिंटन के, उसकी जो है प्लेयर्स की जो है हम लोग पॉडकास्ट वगैरह करेंगे। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं सैयद उनीब, जो BISL की मैनेजमेंट को देख रहे हैं, और दूसरे जो है हसान जो है मेरे साथ मौजूद है, जो मलिक सुल्तान के जो है वो प्लेयर्स हैं। तो सबसे पहले जो है हम मुनीब से पूछते हैं कि थोड़ा सा वो अपना इंट्रोडक्शन दें, और ये पूछेंगे कि इनको कैसे ख्याल आया BISL करवाने का, और ये कब से कर रहे हैं, और ये कहाँ पर जो है लोकेटेड है, कहाँ पर जो है BISL होती है, इसके अंदर कैसे हिस्सा लिया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है, और मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने भी जो है अपनी एक जो है स्पॉन्सरशिप जो है करीबी मलिर फाइटर्स के अंदर जो है स्पॉन्सरशिप डाली हुई है, जायका और सफ़र के नाम से स्पॉन्सरशिप ली हुई है। तो उन्हीं जो है पूरी डिटेल बताएगा कि जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है और इनको कैसे ख्याल आया। सबसे पहले हम जो है इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुज़फ़्फ़र भाई, कैसे हैं आप? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। उन्हीं भाई ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया कि जो है BISL स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, देखें 2020 के अंदर मैंने एक जो हमारे प्लेयर्स का ग्रुप है इलाके के अंदर, उसका व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बनाया था। बेसिकली मैं कुछ चाह रहा, कुछ मुनफरिद चीज़, कुछ नई चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसे कि आपको पता है, रमज़ान के अंदर या एवरी वीकेंड हर इलाके के अंदर जगह जगह पर टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, जो सारी टीम से एंट्री लेते हैं और नॉकआउट बेस पर या लीग बेस पर एक दिन दो दिन में टूर्नामेंट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये काफ़ी मतलब एक पुरानी चीज़ हो गई थी और कंटिन्यूसली चीज़ चले जा रही थी। तो मैंने सोचा एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाए कि जिससे प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी बिल्ड हो, और जितने हमारी ऑडियंस है इलाके के अंदर उनको भी मैंने सोचा था, जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं इलाके के अंदर, जिनकी शॉप्स हैं और जितने भी लोग हैं, मतलब फेस्टिवल क्रिएट हो जाए, एक माहौल बन जाए इलाके के अंदर कि हर बंदा उसके अंदर खुद को इंगेज करे और उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए 2020 के अंदर मैंने BISL का फर्स्ट सीज़न स्टार्ट किया, जिसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया हमारे पास। जिसमें स्टार्ट में हमारे पास 5 टीम्स थी। फर्स्ट BISL के फर्स्ट सीज़न के अंदर 5 टीम्स थी हमारे साथ। और जब हमने लीग को स्टार्ट करी तो जितने भी हमारे इलाके के अंदर शॉप्स हैं, जितने भी दूसरे बिजनेस हैं, तो उनकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आया। और हर टीम को काफ़ी स्पॉन्सर की तरफ से ऑफर तो आ रही थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास लिमिटेड स्पेस थी स्पॉन्सरशिप के लिए। तो माशाल्लाह से 7 से 8 स्पॉन्सर्स हमारे पास पहले सीज़न से ही, अभी 6 सीज़न BISL का स्टार्ट होने वाला है, अभी तक हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। जिसमें से टॉप पर है हमारे पास यकीन वेलफेयर फाउंडेशन, जिसके ओनर हैं सर इमरान। वो BISL सीज़न 1 से लेकर अब तक हमारे साथ हैं। और उसके साथ साथ हैदर फास्ट फूड हैं, इलाके के अंदर बहुत एक नामवर फास्ट फूड है। बिल्कुल। और जरवली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उसके साथ साथ STC इवेंट फ्लैग, जो पूरे पाकिस्तान टूर्स ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा उम्रा और इंटरनेशनल टूर्स भी ऑपरेट करते हैं। इसके साथ साथ जायका एंड सफ़र, जैसे कि आपने बताया, इस सीज़न के अंदर एक नया स्पॉन्सर आपकी शक्ल में हमें मिला है। आई होप कि हमारा सफ़र इसी तरह से जारी और सारी रहेगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोग मिलकर अचीव करेंगे। इसमें आप भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हमें तो हो गई। और जहाँ तक आपने मुझसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, सबसे पहले लोकेशन। अच्छा, लोकेशन इसकी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नई चीज़ हम लोग स्टार्ट करें, तो इसको हमने स्टार्ट किया है स्ट्रीट लेवल पर। इलाके के अंदर एक हमारी जगह है अली मुर्तज़ा पार्क। अली मुर्तज़ा पार्क से इसको हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि जब इलाके की लीग है तो हम इसको कहीं बाहर किसी बड़े ग्राउंड में या दूसरी जगह पर इसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो जो हमारा पर्पस है, जो मकसद है हमारा, वो फिर फुलफिल नहीं हो पाएगा अगर हम इसको बाहर ले गए। हमारा मकसद है इलाके के अंदर एक फेस्टिवल क्रिएट करना। दैट्स वाई अली मुर्तज़ा हमने लोकेशन रखी हुई है। और सेकंड पॉइंट आपने मुझसे पूछा कि प्लेयर्स कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, जब भी कोई दूसरा सीज़न में स्टार्ट करवाता हूँ BISL का, तो जितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो हमारे व्हाट्सएप पर ग्रुप्स हैं, सबके अंदर फॉर्म शेयर कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है, उसमें सारे प्लेयर्स अपना फॉर्म फिल करके BISL के ड्राफ्ट में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, BISL जो लास्ट 5 सीजन्स हुए हैं, उसके अंदर ड्राफ्ट होता था जैसे PSL में आप देखते हैं। और इस साल मैंने सोचा कि और इसको इन्हेंस किया जाए और कुछ मुनफरिद चीज़ लाई जाए। तो इस सीज़न के अंदर मैंने ऑप्शन करवाया, जैसा कि आपने देखा है, कल रात हमारा ऑप्शन हुआ है। अब जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल ये ग्रास रूट लेवल पर ही क्रिकेट हो रही है। तो बेस प्राइस हमने, मतलब एक तरीका तो नया है, लेकिन ऑब्वियसली कोई इतने ज़्यादा बड़े स्पॉन्सर हमारे पास नहीं है, तो हमने बेस प्राइस 500 रुपीज़ से इसका स्टार्ट किया है।
और कैप जो वॉलेट के अंदर हर टीम की अमाउंट हमने रखी वो 8 से 10,000 रुपये रखी। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी टीम शेप में आई है, अच्छी टीम्स फॉर्म हुई है, वो आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे इस बारे में। रजिस्ट्रेशन में आपको बता दिया। जहाँ तक स्पॉन्सरशिप की बात है तो स्पॉन्सरशिप के लिए भी मैं एडवर्टाइजमेंट अपने इंस्टाग्राम पेज पे BISL के नाम से इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है BISL बागा इब्राहिम सुपर लीग, वहाँ पर भी पोस्ट होती रहती है। जो भी हमारे साथ ऑनबोर्ड होना चाहता है, स्पॉन्सर करना चाहता है, उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, स्पॉन्सर डिटेल आप पूछ सकते हैं। हर स्पॉन्सर का एक अपना अलग क्राइटेरिया है, उसकी अलग अलग फीस है, वो डेफिनेटली जो मैसेज करेगा उसको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। तो आप लोग बहुत आसान तरीके से और अपने अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए आप बिल्कुल इसमें अपना हिस्सा डालें, हमारे साथ ऑन बोर्ड हों और इस BISL को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करें। सही। तो आपकी जो काविशें हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आजकल जो है लोग, आजकल बच्चे, नौजवान, हर कोई जो है मोबाइल के अंदर लगा हुआ है, मोबाइल के अंदर ही गेमिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जो है इलाके के अंदर टूर्नामेंट रखा है, जिससे लोगों की, नौजवानों की जिस्मानी जो है वर्जिश वगैरह भी होगी और जिस्मानी नशोमा होगी। और वो एक जो पहले होता था हमारे बचपन में, लोग जो है खेलते थे कूदते थे, वो आजकल जो है लोगों ने छोड़ दिया जब से मोबाइल आया। तो आप लोग की काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरा, आपने ये कहा कि इलाके के जो लोग हैं वही सिर्फ इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो इलाके जो है, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे इलाके के अंदर कौन कौन से इलाके हैं? रफ़ी बेंगलोर, रफ़ी गार्डन, या मलिर का इलाका है, या सऊदाबाद का इलाका, कौन सा इलाका? तो ये हमारे नाज़रीन को ज़रा आप बताएं ताकि वो ठीक तरीके से जान सकें और जो लोग इसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं वो हिस्सा ले पाएँ। अच्छा उज़ैफ़ा भाई, सबसे पहला पॉइंट जो आपने कहा कि आजकल नौजवान हमारे दूसरी गलत चीज़ों में लगे हुए हैं, तो बेसिकली जो BISL का मेरा मोटिव है वो भी यही है, जो टैग लाइन है मेरी वो भी यही है कि हमारा मकसद BISL का यही है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं वो जितने भी गलत चीज़ें, सिगरेट पी रहे हैं, कोई नशे कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों में BISL की लगे वजह हुए हैं, से सिगरेट वगैरह पीना छोड़ देंगे क्या? नहीं, मतलब कहने का ये कि दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में लोग लगे हुए हैं। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए एक फेस्टिवल मैंने क्रिएट करा है, एक सब स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, स्पोर्ट्स को अपनाएं और नशे से दूर भागें, नशे के करीब भी ना जाएं। तो जहाँ पर स्पोर्ट्स होता है तो ऑब्वियसली आपको बात पता है, जहाँ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ ये दूसरी अनहेल्दी एक्टिविटीज़ दूर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बात से एग्री करेंगे, हमारे इलाके के अंदर काफ़ी अच्छा जितने भी नौजवान हैं हमारे, एज़ कम्पेयर टू दूसरे एरियाज़ के अंदर आप देखते होंगे, हमारे इलाके के नौजवान माशाल्लाह से बहुत सुलझे हुए भी हैं और नशों से दूर भी हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि क्रिकेट की और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा हम लोग करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे एरियाज़ के अंदर आप देखते होंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि इसमें पार्ट किस तरह ले सकते हैं, सिर्फ इलाके के ले सकते हैं या बाहर के भी? अच्छा उज़ैफ़ा भाई देखें, स्टार्ट जब मैंने पहला सीज़न किया था तो उसमें जस्ट मैंने करीब बागा इब्राहिम के करीब के जितने एरियाज़ हैं उनको, उनकी प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन रखी थी। और उसका रीज़न ये था कि लीग हमारी होती है वीकेंड पर, सैटरडे एंड संडे, और एक दिन में हमारे 3 से 4 मैचेस होते हैं। मतलब सुबह स्टार्ट होती है लीग सुबह 9:30-10 बजे से और ये चलती है मगरिब तक। तो दूर के प्लेयर्स को हम इसलिए नहीं ले सकते, एक तो उनके आने जाने का इशू, रोज़ आना, एवरी वीकेंड वो अवेलेबल नहीं हो सकते, सैटरडे संडे कभी कोई किस मैच में अवेलेबल होगा, कभी कोई प्लेयर दूसरा मैच में अवेलेबल होगा, तो इससे टीम्स की जो शेप है ना वो ख़राब हो जाती है, टीम्स का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स वाई जितने करीब के एरियाज़ हैं उनको हमने रखा है। और ये जो लोकेशन है मलिर 15, हमारे नाज़रीन ने भी देखा होगा, मलिर के अंदर एयरपोर्ट के करीब ही जगह है मलिर 15 के अंदर हमारी एक सोसाइटी है बागा इब्राहिम वेलफेयर सोसाइटी। तो यहाँ पर ये लीग होती है और इसमें सिर्फ बागा इब्राहिम के प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसमें आसपास के मलिर के जितने दूसरे एरियाज़ हैं, जिसमें मलिर 15 के करीब भी दूसरे एरियाज़ हैं, बागा इब्राहिम है, बागा मलिर है, अनवार इब्राहिम है, गुलिस्तान रफ़ी, बुस्तान रफ़ी, रफ़ायाम, अल-फलाह, शमसी सोसाइटी। तो ये सारे एरियाज़ के प्लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह हर सीज़न में इजाफा ही हो रहा है प्लेयर्स की तादाद में, तो सब आते हैं इससे। तो मतलब ये मलिर 15 के अंदर ही जो सोसाइटीज़ हैं, सऊदाबाद जैसे मलिर में आता है, वो भी इन्वॉल्व होती हैं या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मलिर 15 के करीब जितने भी एरियाज़ हैं सब प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन आती है। इनफैक्ट इस सीज़न के अंदर तो 3 से 4 प्लेयर लैंडी के भी रजिस्टर हैं हमारे साथ। अच्छा, तो ये जो BISL आपका छठा सीज़न जो स्टार्ट हो रहा है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है और आगे हमारे नाज़रीन को बताएं? और इसके अंदर अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन हो रही है या रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई? या अगर कोई मिसाल के तौर पे हमारी वीडियो देख के कोई प्लेयर आना चाहता है या कोई टीम जो है इसके अंदर हिस्सा लेना चाहती है, तो अभी तक दरवाजे इसके लिए खुले हुए हैं या आपने बंद कर दिए हैं कल रात को दरवाजे? उज़ैफ़ा भाई देखें, जैसा आपको पता है कल रात में हमने ऑप्शन करा है BISL सीज़न 6 का, जिसमें सारे प्लेयर्स हर कैप्टन ने ऑप्शन के थ्रू पिक कर लिए हैं, सारी टीम शेप में आ चुकी हैं, फॉर्म हो चुकी हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा माजरत करूँगा आपसे इस चीज़ के बारे में,
इस सीज़न में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्लेयर्स का, लेकिन हाँ डेफिनेटली नेक्स्ट सीज़न जब भी इसका स्टार्ट होगा तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं डिस्कशन भी करूँगा, आपको बताऊँगा भी, ताकि आप भी अपने चैनल से प्रमोट कर सकते हैं जब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। हाँ, स्पॉन्सर्स के दरवाजे, स्पॉन्सरशिप के दरवाजे हमारे पास खुले हैं। जितने भी लोग बिजनेस ओनर्स हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी टीम खरीद भी सकते हैं और उसको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। और स्पॉन्सरशिप के डिफरेंट तरीके हैं, लाजमी नहीं आप कैश अमाउंट दें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जब आप डिस्कशन करेंगे हमारे साथ तो सारा क्राइटेरिया, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपकी माजरत हम कबूल करते हैं। और जो आपने बताया कि स्पॉन्सर करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप बताना चाहेंगे कौन कौन से तरीके हैं? राशन वगैरह डलवा सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, स्पॉन्सरशिप के जैसे पहला तरीका तो आपको पता है नॉर्मली कैश अमाउंट का होता है। दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हमारी यहाँ पर आपको पता है ओपनिंग सेरेमनी भी होती है। ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो भी सेटअप है डेकोरेशन का, वो भी कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है। उसके अलावा रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है वीकेंड्स पर प्लेयर्स के लिए, जूसेस होते हैं और अदर रिफ्रेशमेंट्स की चीज़ें होती हैं, वो भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके अलावा फायरवर्क्स का सामान है। उसके अलावा टीम की विनिंग है, रनर अप प्राइज़ हैं, विनिंग प्राइज़ हैं, बेस्ट बैट्समैन के प्राइज़ हैं, बेस्ट बॉलर के हैं, बेस्ट प्लेयर के हैं। उसके अलावा ट्रॉफीज़ हैं, हमारी मेडल्स हैं, बॉल्स हैं और टीम्स की किट्स हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, आप कुछ चीज़ देना चाहें तो उस तरह भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं आप कैश अमाउंट ही दें। ठीक है, तो आप एक्चुअल डेट बता सकते हैं कि BISL की जो सरमनी है वो कब होगी, ताकि कोई अगर हमारे नाज़रीन देखना चाहें, आना चाहें, तो वो कब आ सकते हैं? BISL सीजन 6 की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 19th ऑफ अप्रैल, सैटरडे को स्टार्ट होगी। ओपनिंग सेरेमनी इंशाल्लाह फ्राइडे 18th ऑफ अप्रैल को हमारा प्लान है ओपनिंग सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करने का, बिल्कुल 18 अप्रैल को रात में। चलें भाई उनीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपका इंटरव्यू लिया और आपने हमारे नाज़रीन को जो है आगाह करा है बिल्कुल बेसिक से, जो है जिनको कुछ पता नहीं था। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा जो खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो देख के टीम डालना चाहेंगे और यहाँ से विनिंग प्राइस जो है वो जीतना चाहेंगे। अच्छा, विनिंग प्राइस के बारे में बताएं, विनिंग प्राइस क्या होती है, क्या चीज़ आप लोग देते हैं गिफ्ट वगैरह में? एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि टीम्स इस लीग के अंदर टीम्स नहीं डलती हैं। ये जैसा आपको बताया, इसमें ड्राफ्ट होता है और ऑप्शन होता है। जो प्लेयर मतलब कोई भी कैप्टन है, कोई भी टीम डायरेक्टली इसके अंदर आप नहीं डाल सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं जैसे टूर्नामेंट्स होता है। ये प्रॉपर ऑप्शन होता है या ड्राफ्ट होता है। यहाँ पर कैप्टन्स भी फॉर्म होते हैं, मैनेजमेंट कैप्टन्स को फॉर्म करती है और कैप्टन्स फिर अपनी टीम फॉर्म करते हैं। आप पहले से सारे 10 से 12 प्लेयर लाके आप डायरेक्ट टीम नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन है, ड्राफ्ट है, उसमें आप प्लेयर्स पिक करेंगे तो वही प्लेयर्स आपकी टीम में आएंगे। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया PSL और IPL, वही जो पैटर्न है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपने उसकी विनिंग प्राइस की पूछी। अच्छा, विनिंग प्राइस वेरी करती है, हर सीजन वेरी करती है। कुछ स्पॉन्सर्स की तरफ से भी होती है विनिंग प्राइस, कुछ मैनेजमेंट की तरफ से भी होती है। तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है एंड इट्स अर्ली टू डिस्क्लोज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उनीब भाई का। और उन्होंने बोला है कि जो विनिंग प्राइस है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो जो है अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जब टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो जाएगा तभी वो जो है इसको डिस्क्लोज करेंगे कि किसने कितना विनिंग प्राइस जीता है। फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने कितना जीता है, फिर उस वक्त तो मेरे ख्याल में बता सकते हैं जब। बिल्कुल आपको। ठीक है उनीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें टाइम दिया और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारे को आपका इंटरव्यू लेने में बहुत मज़ा आया और हमारे नाजरीन को बिल्कुल ठीक तरीके से पता चला कि BISL क्या है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था और इसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है आगाह करा हमारे नाजरीन को और बहुत अच्छी जो है सुपर लीग जो है आप लोग करवा रहे हैं। और दुआ है अल्लाह से कि ये बाखूबी जो है BISL इख्तिताम पजीर हो। बहुत शुक्रिया अदा भाई, सबसे पहले तो आपने टाइम निकाल कर आप तशरीफ़ लाए और BISL को अपने पॉडकास्ट के थ्रू और ज़्यादा लोगों में इंट्रोड्यूस करवाया, तो थैंक यू सो मच।